इस वीडियो के माध्यम से हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संसार की रचना किसने की, ये संसार आया कहाँ से, क्या इस संसार को बनाने वाला कोई है। क्योंकि ये सवाल लगभग हर किसी के मन में रहता है कि आखिर इस संसार की रचना करने वाला कौन है, इतने बड़े संसार को रचने वाला कितना बड़ा होगा। तो हम जो भी बातें करेंगे आप उनको समझने का प्रयास करें, ध्यान से सुने, लेकिन कुछ भी बात मानने को मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस बात को यूं ही मान लें। आपको लगता है कि बात उचित है, आपकी समझ में आती है, आपकी समझ में वो उतरती है, तो आप उसे स्वीकारें। मैंने जितना पढ़ा, समझा, जाना, जिस तरह से मैं देखता हूँ, मैं वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो जब आप ये कहते हैं कि संसार की रचना किसने की, तो आपने कुछ धारणाएं पहले से ही मान रखी हैं। आप जैसे ही ये कहते हैं कि संसार की रचना किसने की, तो आपने पहले से ही कुछ धारणाएं स्वीकार कर रखी हैं, कुछ विश्वास पाल रखे हैं। जैसे पहला ये कि संसार की रचना करने वाला कोई रचयिता है और वो संसार की रचना करके कहीं दूर आसमान में बैठा है। आपने ये बात मान रखी है कि ये संसार है तो इसकी रचना करने वाला कोई है और वो कहीं बैठा हुआ है। रचनाकार अलग है और संसार अलग है। ये बात आपने मान रखी है, इसको स्वीकार कर रखी है, इसलिए आप कहते हैं कि संसार की रचना किसने की। दूसरी धारणा आपने क्या मान रखी है? दूसरी धारणा आपकी ये है कि आप ये संसार और संसार का रचयिता तीनों अलग अलग हैं। जब आप कहते हैं संसार की रचना किसने की, तो आप कहते हैं कि एक तो मैं हूं, एक ये संसार है और इस संसार को बनाने वाला कोई है। ये बात आपने मान रखी है ना, और इसमें आपको बड़ा विश्वास भी है। और तीसरी धारणा आपने क्या बना रखी है? जब आप कहते हैं कि संसार की रचना किसने की, तब आपकी धारणा यह होती है कि संसार की रचना पूरी हो चुकी है और अब संसार की रचना नहीं हो रही है। यही मान रहे हो ना? आप कहते हो कि ये घर किसने बनाया, तो उस घर का मालिक होगा कोई। उसी तरह से आप संसार की बात कर रहे हैं कि संसार की रचना किसने की, मतलब संसार की रचना हो चुकी है, अब संसार बदल नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये आपने धारणा बना रखी है। तो सबसे पहले अपनी धारणाओं को समझें कि आप क्या मान बैठे हैं। तो सारी बातें संसार की रचना के बारे में जो है वो एक वीडियो में हम कर नहीं पाएंगे, तो एक एक बात को लेकर चलते हैं। इस वीडियो में हम पहली धारणा के ऊपर बात करेंगे कि क्या संसार का कोई रचयिता है, और वो जो रचयिता है क्या वो संसार से बाहर कहीं बैठा है, अर्थात संसार और संसार का रचयिता क्या अलग अलग है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, मानने का नहीं बोल रहा हूँ, जानने का बोल रहा हूँ, इतना जान लीजिए कि संसार की रचना करने वाला संसार से दूर कहीं आसमान में नहीं बैठा है। अब ये जानना है कैसे? आप कह रहे हो संसार की रचना, और जो रचनाकार है, वो जो रचयिता है, वो संसार से बाहर या अलग है, वो कहीं और बैठा है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसार ही संसार का रचयिता है। संसार ही संसार का रचयिता है। कैसे? क्योंकि रचना और रचयिता अलग अलग नहीं हो सकते। अब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि रचना और रचयिता किस प्रकार अलग अलग नहीं हो सकते, संसार और संसार का रचयिता अलग अलग कैसे नहीं है। इसको हम उदाहरणों से समझेंगे, उन पर ध्यान अच्छे से देना। जिस प्रकार नृत्य और नर्तक अलग अलग नहीं हो सकते, जिस प्रकार प्रेम से अलग प्रेमी का अस्तित्व नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार रचना से भिन्न रचयिता का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए संसार रूपी इस रचना का रचयिता भी संसार से अलग नहीं हो सकता। संसार ही संसार का रचयिता है। दोनों एक ही हैं। दो द्वैत आपको लग रहा है क्योंकि आप नहीं समझते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि संसार अलग है और रचयिता अलग है। तो हम पहले उदाहरण से समझते हैं, प्रेमी वाला। जैसे प्रेम और प्रेमी दोनों एक होते हैं। दोनों एक कैसे होते हैं? क्या आप हर व्यक्ति को प्रेमी कहते हैं? कोई भी व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, क्या आप हर व्यक्ति को प्रेमी कहते हैं? हर व्यक्ति को तो आप प्रेमी नहीं कहते ना।
कोई व्यक्ति है जो कि हत्यारा है, तो क्या आप उस हत्यारे को प्रेमी कहेंगे? क्या आप एक बलात्कारी को प्रेमी कहेंगे? जाहिर सी बात है, आप बलात्कारी को, हत्यारे को प्रेमी नहीं कहेंगे। फिर आप प्रेमी किसे कहेंगे? आप प्रेमी उसे कहेंगे जो प्रेम जानता है, जो प्रेम करता है, जो प्रेम के गीत गाता है, जो प्रेम में नाचता है, उसी को कहेंगे ना प्रेमी। मीराबाई, कबीर साहब, रूमी, बुल्ले शाह, इनको आप प्रेमी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने प्रेम जाना, प्रेम के गीत गाए। और इसके विपरीत यदि यही लोग, कौन, कबीर साहब, मीराबाई, बुल्ले शाह, यही लोग प्रेम के गीत ना गाएं, यही लोग हत्यारे हो जाएं, हिंसा करने लगे, बेगुनाहों को, निर्दोषों को मारने लगे, उनकी हत्या करें, तो क्या तब भी आप इन्हें प्रेमी कहेंगे? थोड़ी देर पहले आप इनको प्रेमी कह रहे थे, पर अब ये हिंसा करने लगे हैं, ये निर्दोष बेगुनाहों को मारने लगे हैं। क्या अब आप इनको प्रेमी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये लोग हिंसा कर रहे हैं, अर्थात प्रेम इनके जीवन में रहा नहीं, ये प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि प्रेम चला गया, और प्रेम चला गया इसीलिए अब आप इनको प्रेमी नहीं कहते। तो प्रेम चला गया इसीलिए प्रेम के साथ साथ प्रेमी भी चला गया। तो प्रेमी का अस्तित्व कब तक है? जब तक प्रेम है। यदि आप कहते हैं कि प्रेम और प्रेमी अलग अलग हैं, तो रूमी यदि हत्यारे हो गए हैं, हिंसा कर रहे हैं, प्रेम चला गया है, तो प्रेमी को तो बचा रहना चाहिए ना। प्रेम नहीं है उनके हृदय में, किंतु प्रेमी तो होना चाहिए। वही शरीर है, वही व्यक्ति है, वही कपड़े पहने हैं, वही चेहरा है। तो प्रेम के मिटने के बाद प्रेमी को तो बचा रहना चाहिए, यदि प्रेम और प्रेमी अलग अलग हैं। क्योंकि प्रेम की जगह पर बस हिंसा आई है, तो प्रेम चला गया, प्रेमी तो वही होना चाहिए, किंतु आप उन्हें प्रेमी नहीं कहेंगे। प्रेम के चले जाने पर आप रूमी को हत्यारा क्यों कह रहे हैं? प्रेमी क्यों नहीं कहते? क्योंकि प्रेम के मिटते ही प्रेमी भी मिट जाता है। प्रेमी का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक कि उसके हृदय में प्रेम है, उसके जीवन में प्रेम है, अर्थात दोनों अलग अलग नहीं है। प्रेम के बिना प्रेमी का आप किसी को नाम नहीं दे सकते, आप उसे ही प्रेमी कहते हैं जो प्रेम करता है। इसीलिए संसार ही संसार का रचिता है। संसार और संसार का रचिता अलग नहीं है, संसार खुद अपना रचनाकार है। इसे आप दूसरे उदाहरण से और अच्छे से समझिए। प्रेम चलो आपको दिखाई ना दे, नृत्य तो आपको दिखाई देता है ना, कोई व्यक्ति नृत्य नाचता है, वो तो आपको दिखाई देता है, उससे समझते हैं। आप किसे कहते हो कि वो एक नर्तक है? नर्तक माने जो नृत्य करता है, नाचता है। आप किसे नर्तक कहेंगे? उसी को ना जो नृत्य करता हो। प्रेम चलो आपको आसानी से दिखाई नहीं देता, किंतु नृत्य तो दिखाई देता है ना। तो नृत्य और नर्तक क्या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप नर्तक केवल तब ही कह सकते हैं जब वह नृत्य करता है, और जो व्यक्ति नृत्य नहीं जानता, नृत्य नहीं करता, उसे आप नर्तक नहीं कहते हैं। आपको नृत्य करना नहीं आता, आप नृत्य नहीं करते हैं, तो क्या आप अपने आप को नर्तक कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपके पड़ोस में यदि कोई नृत्य करता है, नृत्य कर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे नर्तक कहेंगे। ठीक है। तो जो व्यक्ति नृत्य नहीं जानता उसे आप नर्तक नहीं कहते, और जो व्यक्ति नृत्य जानता है उसे भी आप केवल तभी तक, जो जानता है उसे भी आप केवल तभी तक नर्तक कह सकते हैं जब तक कि वह नृत्य जानता है, जब तक कि वह नृत्य करता है। इस बात को कैसे समझो? इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि वह व्यक्ति जो अभी नर्तक है, किसी कारणवश नृत्य करना पूरी तरह से भूल जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पर मान लीजिए कि अभी पिछले 10 साल से वो नृत्य कर रहा था, किंतु अब वो पूरी तरह से नृत्य करना भूल जाता है। 5 साल हो गए उसे नृत्य भूले हुए। क्या अब उसे आप नर्तक कहना चाहोगे? नर्तक कहना क्या उसे उचित रहेगा? नहीं रहेगा। आप उसे नर्तक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वह नृत्य करना नहीं जानता है, ना ही नृत्य करना जानता है, ना ही नृत्य करता है। पर नृत्य तो वही व्यक्ति कर रहा था ना 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी। तो नृत्य नहीं आता तो क्या हुआ? नर्तक को तो बचना चाहिए ना।
नर्तक, फिर आप उसे नर्तक कहकर क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि नृत्य अलग है और नर्तक अलग है, तो आप उस व्यक्ति को नर्तक क्यों नहीं कहते? क्योंकि नृत्य के मिटते ही नर्तक का भी अंत हो जाता है। प्रेम के मिटते ही प्रेमी का अंत हो जाता है, नर्तक का अंत हो जाता है। नृत्य के मिटते ही एक नर्तक है, वो नर्तक भी यदि साधारण व्यक्ति की भांति ही बाजार में जाता है घूमने के लिए, तो जो कोई भी उसे नहीं पहचानते हैं, जिन्होंने भी इसे कभी नृत्य करते नहीं देखा है, उनमें से कोई भी व्यक्ति इसे नर्तक नहीं कहेंगे। क्योंकि नर्तक का अस्तित्व केवल तभी तक है जब तक कि वह नृत्य हो रहा है। वह यदि नृत्य करना शुरू कर दे तो लोग उसे नर्तक कहना शुरू कर देंगे। नृत्य के साथ ही नर्तक का जन्म हो जाता है, प्रेम के साथ ही प्रेमी का जन्म हो जाता है। आप लेखन का काम शुरू कर दें तो लेखन के साथ ही आप लेखक बन जाते हैं। आप कविता लिखिए तो कविता के साथ ही कवि का जन्म हो जाता है, गायन के साथ ही गायक का जन्म हो जाता है, चित्रकारी के साथ ही चित्रकार का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार यदि संसार रचना है तो संसार का रचनाकार और संसार एक ही है, अर्थात संसार ही संसार की रचना कर रहा है। संसार स्वयं अपना रचनाकार है, इसीलिए इसे स्वयंभू कहा गया है। संसार को ना तो कोई और बनाने वाला है, ना यह कहीं से आया है। संसार स्वयं अपना रचनाकार है। जल के बिना क्या आप समुद्र कह सकेंगे? एक बहुत बड़ा विशाल गड्ढा है, उसमें जल नहीं है, तो क्या आप उसे समुद्र कहेंगे? ये जो आपके समुद्र हैं, इनका पानी हटा दिया जाए तो मात्र ये गड्ढा कहलाएंगे। कोई खाई कहेगा, कोई खदान कहेगा, इनको समुद्र नहीं कहोगे। समुद्र कब तक है? जब तक कि उसमें जल है। जल नहीं तो वो समुद्र नहीं है। तो जल के होने से ही समुद्र का अस्तित्व है, तो संसार का अस्तित्व भी उसके रचयिता के अस्तित्व के कारण ही है। और जल से समुद्र अलग नहीं है, उसी प्रकार संसार से संसार का रचयिता कहीं अलग नहीं है। हर पल देखिए नयापन इस संसार में है, सब कुछ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि रचनाकार इसी में सम्मिलित है। और अगली जो धारणा है वो भी आपकी टूटेगी, क्योंकि संसार की रचना खत्म नहीं हुई है। संसार लगातार बदल रहा है, लगातार जन्म मृत्यु हो रहे हैं, कुछ निर्माण हो रहा है, कुछ विध्वंस हो रहा है। तो जिस प्रकार नर्तक और नृत्य अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार संसार और संसार का रचयिता दोनों अलग अलग नहीं है। अर्थात संसार ही संसार का रचनाकार है। तो जितना बड़ा ये जो इतना बड़ा संसार तुम्हें दिखाई देता है, ये किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं बन रहा है। माने संसार स्वयं अपना निर्माण कर रहा है, अपने आप को रच रहा है। जिस प्रकार प्रेम से प्रेमी अलग नहीं, नृत्य से नर्तक अलग नहीं, उसी प्रकार संसार के रचयिता से संसार अलग नहीं। मान लीजिए कुछ रंगों से आप एक रंगोली बनाते हैं, ठीक है? रंगों से आपने रंगोली बनाई, रंगों को आकार देकर आपने रंगोली बना ली, ठीक है? अच्छे आकार दिए। अब ऐसा कीजिए कि वो जो रंग डाले हैं ना आपने रंगोली बनाने के लिए, उन रंगों को उठा लीजिए और रंगोली को बनी रहने दीजिए, बस रंग हटा लीजिए। क्या ये संभव है? रंग हटाने के बाद क्या रंगोली बचेगी? कदापि नहीं, क्योंकि रंगों से ही तो रंगोली की रचना हुई है। रंग और रंगोली अलग नहीं है। रंग को आप रंगोली से अलग नहीं कर सकते। रंगोली में यदि रंग नहीं है तो रंगोली कहलाने लायक नहीं है, कहला नहीं सकती। रंगोली का अस्तित्व नहीं हो सकता बिना रंग के। रंग ही अगर आपने हटा लिए तो रंगोली बची कहाँ? जैसे ही रंग हटाओगे तो रंगोली के साथ ही रंग के साथ ही रंगोली भी मिट गई। इसी प्रकार संसार के कण कण में बोध रूप में संसार का रचयिता समाया हुआ है। समाया हुआ है यूं कहो, या इससे अच्छा ये कहो कि रचनाकार ने ही कण का रूप ले लिया है। और रचनाकार यदि ना हो तो रचना का माने कण का भी अस्तित्व नहीं होगा। रचनाकार ही रचना हो गया है। तो इस वीडियो में अपनी ये पहली धारणा, इन बातों को, इन पर विचार करें, इन पर मंथन करें, चिंतन करें, जो भी करें इनको समझें और अपनी ये जो धारणा बना रखी कि रचनाकार कहीं अलग है और संसार अलग है, संसार और संसार का रचयिता अलग अलग है और कहीं आसमान में बैठा है इस दुनिया को बनाने वाला। तो इस धारणा को मिटाइए
पर मानकर नहीं, जानकर समझकर। बाकी अभी आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे। जितने सवाल मेरे पास है उनको एक एक करके हम आगे और चर्चा करेंगे। तो अगली जो आपकी धारणा है कि संसार अलग है, मैं अलग हूँ, संसार का रचिता अलग है। तो संसार और संसार का रचिता अलग है, यह तो आप जान गए कि अलग नहीं है। अगली जो धारणा है कि मैं अलग हूँ, संसार अलग है, रचनाकार अलग है, इन बातों को समझेंगे थोड़ा। इसी विषय से, संसार की रचना से संबंधित जो अगली बात है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। नदियों की ये जो कलकलाहट है, फूलों की ये जो मुस्कुराहट है, पशु पक्षियों की चहचहाहट है, ये सुंदर पर्वत पहाड़, ये सब उसी बोध स्वरूप के कारण ही तो चमक रहे हैं। ये हरियाली जिसे हमने बिल्कुल नष्ट कर दिया है अपने कारनामों से, वो सब उसी की तो देन थी जिसे हम मिटाए जा रहे हैं इसी अज्ञान के कारण कि संसार तो एक भोगने की चीज है और परमात्मा कोई और है, हम उससे मांगेंगे और भी। तुम संसार को मिटाकर उस परमात्मा को ही मिटाने की कोशिश कर रहे हो। पर इतना जान लो कि तुमने सारी नदियां बर्बाद कर दी, पूरा वातावरण पर्यावरण नष्ट कर दिया, तो क्या तुम्हारा अस्तित्व भी रह पाएगा? जल नहीं पीने लायक, वायु नहीं सांस लेने लायक, सूर्य का प्रकाश तुमने प्रदूषित कर दिया, क्या इनके बिना तुम्हारा अस्तित्व रह सकता है? फिर कहोगे कि परमात्मा हमको क्यों सजा दे रहा है? परमात्मा नहीं दे रहा है, तुम्हारे कारनामों से तुमने परमात्मा को जो नुकसान पहुंचाया है उसी का परिणाम है कि तुम सजा भोग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने अज्ञान में संसार के रचिता को संसार से अलग कहीं बैठा रखा है, अपनी ही धारणाओं में। किसी निर्दोष पशु की आंखों में तुम्हें प्रेम नजर नहीं आती, उसके आंखों में वो चाहत नजर नहीं आती, वो प्यास नजर नहीं आती, और तुम उसे मार के खा जाते हो। तो फिर तुम्हें समझ कैसे आएगा? एक तरफ तुम कहते हो कण कण में भगवान है, तुम्हारे नारायण कण कण में है, और दूसरी तरफ तुम जीव तक को मार देते हो। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि गौ माता में इतने भगवान वास करते हैं, और दूसरी तरफ उसी गौ माता को प्रेग्नेंट करने के लिए पूरा हाथ उसके अंदर डाल देते हैं। लो, भगवान के अंदर ही तुमने हाथ डाल दिया। ऐसी मूर्खताएं करते हो और फिर कहते हो कि कहीं और वो भगवान बैठा है, हमें सजा देता है, हमें क्यों दुख देता है? तो जो बातें हमने की हैं उन पर जरा विचार करें, उनको समझें। तब तक अगले वीडियो में हम अगली बात करेंगे।